बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सफदर, DAE मैथमेटिक्स कोर्स कोड 113 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड है। तो हमारे पास ये फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं कि हमारे पास देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन। तो इफ़ ए कैपिटल A एंड B आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे हमारे पास A एंड B ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। देन A इज़ कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। तो ये जो हमारे पास A है, इसे A और B का अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इट मीन्स दैट कि हमारे पास इफ़ ए बी आर इन ए पी, देन अगर हम इनका निकालें, कॉमन डिफरेंस निकालें इन दोनों का, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर इन दोनों का निकालें तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो कॉमन डिफरेंस चूँकि अरिथमेटिक सीक्वेंस का इक्वल होता है, तो हमने इन दोनों कॉमन डिफरेंस को आपस में इक्वल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इस माइनस ए को इस तरफ शिफ्ट करते हैं और इस माइनस ए को इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a प्लस ए 2a और यहाँ a प्लस बी एज इट इज़ आएगा। 2 मल्टीप्लाई तो इधर आके आ जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है वो इक्वल आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। हम इसको a को a डॉट एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन √5 माइनस 4 एंड √5 प्लस 4। तो हमने इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सिंपल आप सॉल्यूशन में लेट करेंगे कि आपके पास जो a है वो इक्वल है 5 और माइनस 4, और जो b है वो है √5 और प्लस 4। तो अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है a डॉट एम का, ये इक्वल होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जस्ट आप यहाँ a और b की वैल्यूज पुट करते, तो a की वैल्यू √5 माइनस 4 प्लस b की वैल्यू √5 और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ माइनस 4 प्लस 4 सब्ट्रैक्ट करके 0 हो गए। इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा पास 2√5 और डिवाइडेड बाई 2 आ गया अरिथमेटिक मीन, ठीक है। यहाँ देखें ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 1 + 1 2 √5 और 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है ये इक्वल आ गया √5 की, आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। अगर आपने a1 अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो इस इक्वल होगा a1 प्लस डी के। अगर हमारे पास लेट करें a जो है वो फर्स्ट टर्म है a1 और d जो है कॉमन डिफरेंस है, तो a1 फर्स्ट है, तो उसके बाद जो सेकंड टर्म रहेगी वो हमारा पहला अरिथमेटिक मीन होगा। तो हम इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा a1 प्लस डी, ठीक है। इस तरह a2 बन जाएगा a1 प्लस 2d, इस तरह a3 बनेगा a1 प्लस 3d, सो ऑन चलते जाएं। तो अगर हम यहाँ पे n है तो यह आ जाएगा a1 प्लस nd। तो हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोर्स कोड 113, और हम यहाँ पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का रिड्यूस कोर्स वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन। हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट, ठीक है। तो आपने इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया, इन चारों क्वेश्चन को हम बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है, इसे लेट करते हैं कि हमारे पास जो a है इज इक्वल टू 19, b इज इक्वल टू -5, ठीक है। और जो पास अरिथमेटिक मीन है उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू अगर देखें 19 है, प्लस जो b है उसकी वैल्यू -5 है, डिवाइड बाई 2।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास भी बन जाएगा 19 और -5/2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये बन गया आपके पास 14/2। 19 में से 5 माइनस का तो 14/2। तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है 2 1 से 2 और 2 7 से 14, तो ये 7 आ गया। पहले पार्ट का आंसर 7 आ गया। जस्ट आपने इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना, अरिथमेटिक मीन होता है। सेकंड पार्ट लेट करते हैं। जो ए है इक्वल टू है -10 और जो बी है इक्वल टू है 45। तो अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है A.M का, ये इक्वल होता है A+B/2। तो ए की वैल्यू आपके पास -10 है, प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 45, ए की वैल्यू 10, बी की 45/2। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू आ जाएगा 35/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और पॉइंट में आंसर भी ला सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं कि जो हमारे पास ए है वो है 2 + √3 और जो बी है वो है 2 - √3। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है A+B/2। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 2 + √3 प्लस बी की वैल्यू है 2 - √3/2। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 + 2 4/2। 2 1 से 2 2 to 4। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया है 2 आ गया। हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इसमें भी आपने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। लेट करते हैं। तो a इज इक्वल टू है x + b और b इज इक्वल टू है x - b। तो अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है A+B/2 होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू x + b है, प्लस b की वैल्यू x - b है /2। यहाँ देखें b से b कैंसिल। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2x/2, x + x 2x, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया x। तो ये हमने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया चारों पार्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 and 40। तो आपने बेसिकली यहाँ पे 2 अरिथमेटिक मीन्स A1 और A2 फाइंड करना है, ठीक है। हम सपोज करते हैं लेट A1 A2 B2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 and 40, ठीक है। -5 और 40 के दरमियान में ये दो अरिथमेटिक मीन्स हैं। देन हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट नंबर बनेगा -5 और दरमियान में हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स आएंगे जो हमने फाइंड करने हैं, और लास्ट में आएगा 40 और इन AP, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास सपोज किया कि A1 A2 दो अरिथमेटिक मीन है इन नंबर के दरमियान में। तो -5 A1 A2 एंड 40 आर इन AP अरिथमेटिक सीक्वेंस है। चूँकि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें जो हमारे पास A1 है वो बनेगा -5, ठीक है। और ये नंबर ऑफ़ टर्म्स देखते हैं 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है n नंबर यहाँ पे क्या है 4 है, और A4 जो है ये आपके पास आ जाएगा 40। जो यहाँ पे लास्ट टर्म है वो A4 है, या इसे AN भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने A1 A2 फाइंड करना तो उसके लिए हमारे पास A1 + D और A1 + 2D मीन्स के A1 और D की वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से D की वैल्यू फाइंड करते हैं, चूँकि A1 तो गिवन है, इन सारे क्वेश्चन में A1 गिवन होगा, आपने पहले D फाइंड करना है। तो आप यूज़ करेंगे जनरल टर्म फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू D। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये देखें जो AN है तो हम इसे लिखते हैं A4, क्योंकि हमारे पास फोर्थ लास्ट टर्म है, तो A4 लिखेंगे इज इक्वल टू A1
+4 - 1 इंटू डी। अब हमने n को 4 पुट किया है तो इधर भी और इधर भी दोनों जगह 4 आ गया। तो A4 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 40 है। A4 40 आ गया, इज इक्वल टू जो A1 है वो हमारे पास है -5, तो ये -5 आ गया, प्लस यहाँ से मिलेगा 3 इंटू डी। ठीक है, 3D बन गया। अब हमने यहाँ से D की वैल्यू निकालनी है, तो -5 को इधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 40 + 5 इज इक्वल टू 3D, या फिर इन दोनों को ऐड करने से बनेगा 45 विच इज़ इक्वल टू 3D। ठीक है, अब हमने यहाँ पे D की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 3 को इधर डिवाइड करेंगे, बन जाएगा 45/3 विच इज़ इक्वल टू D। तो 3 × 3 और ये 15 टाइम डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो D है वो इक्वल आ गया 15 के। ठीक है, D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और A1 ऊपर क्वेश्चन से हमने पहले फाइंड कर लिया था। अब हम A1 और A2 और अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, तो फार्मूले सामने लिखे हुए हैं। A1 हमारे पास इक्वल हो जाएगा A1 + D के, तो A1 हमारे पास कितना है, -5 है, ये -5 हो गया, प्लस D आपके पास 15 है, तो जो A1 है ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 10 के। ठीक है, तो हमने फर्स्ट अरिथमेटिक मीन A1 फाइंड कर लिया। फिर हमने फाइंड करना है A2, तो A2 का फॉर्मूला था A1 + 2D। अरिथमेटिक मीन 2 जो है ये हो जाए A1 + 2 × D। तो A1 हमारे पास कितना है, -5 है, ये -5 ही आ गया, +2 और D की वैल्यू के पास कितनी है, 15 है, तो ये 15 आ गया। ठीक है, A2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा -5 + 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 25। तो हमारे पास जो A2 है ये इक्वल आ गया 25 के। तो हमने यहाँ पे दोनों अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिए, A1 फाइंड कर लिया 10 आ गया, और A2 25 आ गया।